अगर आप आरबीआई ग्रेड बी एस्पिरेंट हैं और एडाई ग्रेड ए एग्जाम देने की सोच रहे हैं लेकिन पैटर्न को लेके कंफ्यूज्ड हैं या पैटर्न नहीं जानते हैं और आप जानना चाहते हैं कि दोनों में कितनी सिमिलैरिटी है, कितना डिफरेंस है, तो ये शॉर्ट्स आप जरूर देखें। आरबीआई और एडाई में दोनों में 3 फेज होते हैं। फेज 1 क्वालिफाइंग होता है, फेज 2 और इंटरव्यू के बेस पर फाइनल मेरिट लिस्ट बन जाती है। फेज 1 की बात करें तो आरबीआई और एडाई में दोनों में एक एक पेपर होता है। दोनों में 4 ही सेक्शंस आते हैं, जीए, रीजनिंग, इंग्लिश एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। नंबर ऑफ क्वेश्चंस दोनों में अलग है। आरबीआई में जीए में 80 हैं, रीजनिंग में 60, इंग्लिश और क्वांट में 30-30 हैं, जबकि एडाई में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सारे सेक्शंस में 40-40 मार्क्स हैं। यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस 200 हैं, यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस 160 हैं। मार्क्स की बात करें तो हर क्वेश्चन 1 मार्क का है, तो आरबीआई में टोटल मार्क्स 200 बन जाते हैं क्योंकि 200 क्वेश्चंस हैं, और एडाई में टोटल मार्क्स 160 बन जाते हैं क्योंकि 160 क्वेश्चंस हैं। अब मेजर डिफरेंस ये है कि आरबीआई में आपको मिलते 2 घंटे हैं, लेकिन ये 2 घंटों को बांटा गया है सेक्शनल टाइमिंग में। किसमें? सेक्शनल टाइमिंग में। अब ये सेक्शनल टाइम का मतलब है कि आप एक सेक्शन को उतना ही टाइम दे सकते हैं जितना अलॉटेड है। एक सेक्शन का टाइम दूसरे सेक्शन में नहीं यूज कर सकते हैं। जबकि एडाई में कॉम्पोजिट टाइम है 90 मिनट्स का, मतलब 90 मिनट्स को आप जैसे चाहें यूटिलाइज कर सकते हैं। इन 90 मिनट्स को आप चाहें तो एक ही सेक्शन में यूज कीजिए या चारों सेक्शन में मिल मिला के यूज कीजिए, लेकिन कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं है कि एक सेक्शन में इतना ही टाइम मिलेगा। तो ये तो हुआ फेज 1 के बारे में। आगे जाके मैं फेज 2 का पैटर्न और इंटरव्यू का पैटर्न भी कंपेयर करूंगा और उनके लिंक्स मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।